अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं अल्लाह के फजलो करम से। तो चूँकि सर्दियां खूब ज़ोर पे हैं और आजकल तो कितने दिनों से सूरज भी नहीं निकला, तो मैं सुबह सुबह उठी हूँ। या ये एक्चुअली ना सैटरडे का व्लॉग है, मॉर्निंग का। सुबह 6 बजे उठी मैंने और बच्चों ने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद ऐसे ही मैंने चूल्हा जलाया तो फुल तेज़ गैस आ रही थी। तो मेरा प्लान बन गया नहाने का और बच्चों को नहलाने का। तो मैंने बारी बारी इन दोनों को नहलाया और ख़ुद भी नहा लिया। और उसके बाद बच्चे यानी कि फिर सो गए क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं। धूप दूर दूर तक नहीं है नज़र आ रही और बहुत ही फोगी हो रहा है वेदर और क्लाउडी हो रहा है। और फ्राइडे वाले दिन बैड लक ये हुई कि सारा दिन गैस आई ही नहीं कि हम कुछ नहा लें या कुछ कर लें। सारा दिन गैस नहीं आई। इवन कि नाश्ता भी हम लोगों ने बाज़ार से मंगवा के किया। हमारा सिलेंडर भी ख़त्म हुआ था। तो ये पीजन बैठा हुआ है बेचारा डर के, सर्दियों में इसका भी बुरा हाल हो रहा है। तो बस उस दिन तो नहाना नहीं हुआ। फ्राइडे को फिर ऐसे ही उस बहाने भी जुम्मा पड़ा बेचारे ने। तो फिर सैटरडे गैस आ रही थी तो मैंने इनको सुबह सुबह, मैंने हालांकि इनका मूड ऑफ था कि सुबह सुबह ही हमारे नहाने का कह रही हैं, लेकिन फिर भी ना मेरे कहने पे इसने नहा लिया। और मारूशा जैसे ही नहाई है तो कहती मम्मा मुझे पानी गर्म कर दे। मैंने अपनी कोल्ट में ना पानी गर्म करके रखना है ताकि मैं गर्म गर्म हो जाऊँ, फिर मैं सो जाऊँ। तो मैंने इसकी बात मानी। जैसे मैं पानी गर्म करके बोतल में डाल के अंदर गई हूँ। ये मैं आपको रिव्यू दूंगी इस केटल का, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में इसका रिव्यू बनाने वाली हूँ, वो भी आपको इसका रिव्यू दूंगी कि कितनी कैसी लेनी चाहिए केटल पानी वाली। तो ये बोतल मैंने भर ली है और इसको लेकर मैं मारूशे के पास ही जा रही हूँ। और मैं जैसे अंदर गई हूँ, आगे मारूशे अपने बाल हेयर ड्रायर कर रही थी क्योंकि नहा के ये भी निकल चुकी है। और हमने अपना टर्टल देख लेना है, टर्टल क्या कर रहा है। टर्टल मुझे लग रहा है अभी स्लीपिंग में ही है और नज़र बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसने इतने पत्थर डाल दिए बाल्टी में साथ ही, तो उसको भी मुश्किल होती होगी। अच्छा, बच्चे तो दोनों सो गए थे और मेरा मूड बिल्कुल नहीं हो रहा था। नहाने के बाद मुझे नींद ऐसे उड़ी है जैसे कभी आती ही नहीं है। तो फिर मुझे भूख भी लग रही थी। रात वही मेरा हिसाब हुआ कि कम रोटी खानी है, तो रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी भूख की वजह से। और सुबह सुबह मुझे इतनी शदीद भूख लग रही थी कि मैंने फिर गैस भी आ रही थी तो मैं सीधा किचन में आ गई हूँ। नहा के अपना नाश्ता बना रही हूँ। अपना मैंने एक एग फ्राई कर लिया। मैं अच्छा सा खूबसूरत सा अपना बलों वाला पराठा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आलू गोभी का सालन है, रात का बचा हुआ था, वो भी मैंने गर्म कर लिया। अगर अंडा कम पड़े खुदा न ख्वास्ता तो फिर मैं वो वाला गोभी वाला सालन यूज़ करूँगी। लेकिन सालन बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है आलू गोभी का, वो भी मुझे पसंद है। तो इस तरह जी मैंने रफ़ सी एक रोटी बेल ली है। आज मैं इसके ऊपर लगाने वाली हूँ देसी घी, जो कि इतना जमा हुआ है, मुझे मेल्ट करके लगाना चाहिए था बट मैंने ऐसे ही इसको अप्लाई कर दिया। व्यूवर्स, ज़रूरी नहीं है देसी घी लगाएं। अगर आपके पास दूसरा घी है या कुकिंग ऑयल है तो वो भी लगा सकते हैं। लेकिन क्रिस्पी पराठा बनाने के लिए शर्त है कि घी जो है वो लगाएं, चाहे देसी हो या दूसरा। लेकिन घी लगाने से पराठा बहुत क्रिस्पी बनता है। हमारा मुर्गा जो है ना, उसको भी पता चल गया आज अजाने देनी है। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो भी बोले जा रहा है बोले जा रहा है। तो इस तरह से हम इसको, मुझे इसको मेल्ट करके ही लगाना चाहिए था क्योंकि सर्दी की वजह से इतना हार्ड हुआ हुआ ना ये भी। बट मैं इसको लगाने में आहिस्ता आहिस्ता कामयाब हो ही जाऊँगी। थोड़ा सा सॉफ्ट होता जा रहा है। तो इसको इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे हम और इसको रोल कर लेंगे और इस तरह से खूबसूरत सा बोलों वाला पराठा हमारा तैयार हो जाएगा, जो कि मारूशे को आजकल बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है। पहले तो मारूशे खाती नहीं थी और नोट नहीं इतना करती थी। अब वो बोलों वाले पराठे में और दूसरे सिंपल पराठे में फ़र्क जान गई है। अब मुझे स्पेशली कहती है मुझे बोलों वाला पराठा बना दीजिएगा। मैंने कहा अच्छा जी। अब इसको भी पता चल गया है। पहले मैं सिर्फ हबी के लिए बोलों वाला पराठा बनाती थी, तो अब मैं सोचती हूँ कि अब फिर मारूशे बनवा रही तो सुबहान भी सोचता है मुझे नहीं मिला, तो फिर इन लोगों को भी बोलों वाले बना के दे रही होती हूँ। तो मुझे अब पता चल गया कि इनको इसकी कदर हो गई है कि सादा पराठा इतना अच्छा नहीं होता जितना कि बोलों वाला होता है। तो जनाब, बलों वाला पराठा हम बेलने लगे हैं। वैसे तो बेलने से बेलना नहीं चाहिए, सारे इसके बल उतर जाते हैं, हाथ से ही करना चाहिए। लेकिन ये इतना हार्ड आटा होता है ना कि हम लोग हाथ से कर नहीं सकते। और आजकल वैसे भी
वो आटा मेरे ख्याल है ज़्यादा ही पतला गूंदा जाता है, जो कि बलों वाली रोटी की हाथ से ही ऐसे फैला ली जाती है। तो हम ज़रा टाइट आटा गूंदते हैं ताकि रोटी ना फटे, तो वो फिर हाथ से पॉसिबल ही नहीं है बड़ा करना रोटी को। अब ये इसके ऊपर फैला देते हैं। ये जी देखिए नॉन स्टिक का तवा है, अगर थोड़ा सा खींच के रोटी को फेंकेंगे ना तो बिल्कुल भी श्रिंक नहीं होती, वरना नॉन स्टिक पे अक्सर जो है ना रोटी श्रिंक हो जाती है। तो सिर्फ ज़ोर से मैंने इस पर डाली है, तो इस वजह से रोटी बिल्कुल भी श्रिंक नहीं, उतनी की उतना जितना साइज़ मैंने डाला था सेम वैसा ही है। पराठा सिर्फ मैंने अपना ही बनाया है क्योंकि बच्चे भी सो रहे हैं और सब भी सो रहे हैं, कोई नहीं उठा, तो मैं अपना ही एक पराठा बनाने के बाद साथ साथ ही, मतलब ये हल्की आंच आ रही है, बहुत तेज़ गैस नहीं है, कम हो चुकी है, तो मैं हल्की आंच पे ये बना रही हूँ। साथ साथ मैंने सारे किचन की काउंटर वगैरह भी क्लीनिंग कर लेनी है, क्योंकि फिर मैं साथ ही समेट लेती हूँ कि इधर खड़े होने से बेहतर है कुछ कर लिया जाए। तो इस तरह से साथ साथ ही किचन मेरा फैलता नहीं है। और अगर तो आपका किचन ज़्यादा ही छोटा है ना, तो फिर आपको करना चाहिए कि बर्तन भी साथ साथ धो लेने चाहिए, क्योंकि इस तरह बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। अगर तो किचन बड़ा ना तो फिर कोई मसला नहीं होता, एक साइड पे अगर बर्तन धोने वाले पड़े भी हुए ना तो वो 24 घंटे बाद भी बंदा धोए ना तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर छोटा किचन हो ना तो वो फैला फैला लगता है, अजीब सा लगता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए साथ साथ किचन को समेटते रहना चाहिए ताकि इतना फैलाव ही ना हो। और चूल्हा भी साथ साथ मैं इसीलिए साफ़ कर लेती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा मुझे ना इकट्ठा करना हो जाए काम। और जैसे ही किसी ये जो है चूल्हे के पीछे दीवार है, इस पर कुछ गिरता है तो मैं फ़ौरन ही उसको भी क्लीन करती रहती हूँ। साथ साथ क्लीन कर दो तो वो बहुत ज़्यादा नहीं काम बढ़ता। तो इसलिए फिर मैं किचन में जब खड़ी होती हूँ ना, जैसे कोई चीज़ हांडी भून रही हूँ उसमें 5 मिनट तो लगते हैं, उतनी देर में मैं कुछ बर्तन धो लेती हूँ, कुछ काउंटर वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। तो जनाब इसी बातों में मेरा नाश्ता हो गया है तैयार। मैंने आज जग भर के, छोटा यानी कि 2 गिलास का ये जग है वो भर के रख लिया है। ये पानी पहले मैंने पीना है, उसके बाद मैंने पराठा खाना है, जो कि काफ़ी जॉइंट साइज़ का मैंने बना लिया है। तो नाश्ता मेरा फुल ऑफ प्रोटीन आज हो रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और प्रोटीन के साथ साथ फाइबर भी खूब मिकदार में जा रहा है। तो ये मारूशे सोई हुई है और ये सुबह नहा के दोनों ये सो गए और मैं नाश्ता कर रही हूँ यहाँ पे। तो जब ये उठे हैं फिर इनका भी मैंने नाश्ता बनाया, और नाश्ता बनाने के बाद साथ ही मैंने चाय भी बना ली, क्योंकि मैं चाय जो है ना नाश्ते के बाद पीती हूँ। अगर साथ ही मैं नाश्ते के बना लूँ ना, अक्सर मेरी चाय ठंडी हो जाती है और मुझे चाय गरम गरम चाहिए होती है। इसलिए पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद दोबारा से मैं चाय बनाती हूँ। और मुझे ठंडी चाय भी पसंद नहीं होती और गर्म की भी पसंद नहीं होती, तो फिर मैं बाद में ही चाय बनाती हूँ। और ऐसे ही मैं अंडा सुबहान और मारूशे के लिए बनाने लगी तो एक मेरे हाथ से छूटा है और इसने जान ही दे दी बेचारे ने। तो जी चाय हम तीनों की रेडी हो चुकी है नाश्ते के बाद। तो व्यूवर्स अपना चाय का कप पकड़ के ना मैं फुल सर्दी में छत पे जाऊंगी और छत में जाके मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि मुझे छत पे चाय पीने का बहुत मज़ा आता है। फुल सर्दियों में भी मैं छत पे ही होती हूँ, अक्सर चाय मैं छत पे ही पीती हूँ। तो चाय के तीनों कप हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखें गाइस, आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये लॉन्ग शूज़ मैंने रखे हुए हैं स्पेशली वॉशरूम जाने के लिए, क्योंकि बार बार मैं गर्मियों में तो पाँव वॉश कर लेती हूँ, लेकिन सर्दियों में मुझे हिम्मत नहीं पड़ती और कर भी लो ना तो गर्म नहीं होते बाद में पाँव। तो उसके लिए मैं लॉन्ग शूज़ यूज़ करती हूँ। फिर वज़ू के टाइम तो मुझे खैर धोने ही पड़ते हैं, और कपड़े धोते वक्त भी ये लॉन्ग शूज़ ही मैं पहनती हूँ। ये बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, लेकिन मैं बाद में दूँगी, पहले मैं छत पे चाय पीने जा रही हूँ। ये देखिए जी आ गए हम छत पे, माशाल्लाह माशाल्लाह। दो मेरे फ्लावर्स जो है ना रोज़ वाले खिल चुके हैं और बहुत ही औसम लग रहे हैं। एक तो मैं ये तोड़ के ही ले जाऊंगी, इतना प्यारा लग रहा है ये। वैसे ही क्लाउडी वेदर मुझे बेसिकली और पर्सनली बहुत पसंद है। मैं जब बादल आए होते हैं ना तो मैं कहती हूँ ना ही धूप निकले, ना ही धूप निकले। और धूप ना निकलने से भी काम ख़राब हो जाता है। तो इधर फोग इतनी नज़र नहीं आ रही, रियल में वाकई बहुत ज़्यादा फोग भी है और वेदर भी क्लाउडी है हमारे। तो 3-4 दिन हो गए सूरज ही नहीं निकला। तो गाइज़ ये यस्टरडे नाइट में मैंने सूप बनाया था, क्योंकि प्लान बन गया था सूप बनाने का। मारूशे और इसके बाबा कह रहे थे, वोटिंग की तो इन्होंने कहा आज फिर हमने सूप पीना, तो फिर मैंने बना लिया। ये कुछ बारबेक्यू किया था तो उसकी सारी गर्दनें पड़ी हुई थी, उसी की मैंने यखनी निकाली, और यखनी में सिर्फ मैंने नमक डाला था और लाल मिर्च पाउडर डाला था ½ टेबल स्पून। दो चीज़ें डाल के और बड़ी इलायची डाल के मैंने ये यखनी चढ़ा दी थी।
मतलब कि इसमें गर्दनें डाल दी थी सारी। अब मैंने गर्दनें निकाली हुई सेपरेट कर ली हुई, उसको उसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा जो बोटियां हैं गोश्त है वो निकाल लूँगी। 2 अंडे मैंने फेंटे हैं और अंडे को डालने का तरीका ये है कि आपने 15 सेकंड तक इसको बिल्कुल नहीं चलाना। 15 सेकंड के बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने इस तरह चलाना है ताकि अंडे जो है ना बहुत अच्छे फैल जाएं, वरना इस तरह से अगर फ़ौरन आप हिला देंगे ना तो अंडे जो है ना वो अजीब सा उसका हो जाता है और सूप ख़राब हो जाता है, समझिए कि इतने वो बारीक बारीक हो जाते हैं। तो हमें इस टाइप के ज़रा मोटे मोटे एग्स चाहिए होते हैं। तो उसमें मैंने कॉर्नफ्लोर 10 से 12 टेबल स्पून डाल के ना ठंडे नॉर्मल वाटर में तो वो ऐड किया है। जितना आपको थिक चाहिए उतना आप कॉर्नफ्लोर और ऐड कर सकते हैं। 6 प्याले सूप था, इसके लिए मैंने, क्योंकि गर्दनें तकरीबन आधे से पौना किलो गर्दनें थी, इतनी ज़्यादा थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसी का यूज़ कर लिया जाए। बारबेक्यू के बाद ये जो हमने हड्डियों वाला गोश्त और गर्दनें निकाल ली थी वो हमने बारबेक्यू में नहीं डाली थी, तो वो सारी यहाँ जमा हुई हुई थी। तो मैंने सोचा इन्हीं से सूप बना लीजिए, और इतना ज़बरदस्त इतना टेस्टी सूप बना था ना हड्डियों की वजह से कि मज़ा आ गया। ये चिकन सारा श्रेड करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसके अलावा अब अगर आपको लगे कि इसमें मिर्चें वगैरह कम हैं तो आपने नॉर्मल वाटर लेना है, उसमें डालनी है रेड चिली पाउडर अगर डालना है या ब्लैक पेपर डालनी है तो आप ब्लैक पेपर डाल सकते हैं। नमक मैंने थोड़ा मुझे कम लग रहा है और डाल दिया है, और ब्लैक पेपर भी मैं डालूँगी अभी ही। बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं जाने, हल्का सा मैंने गरम मसाला पिसा हुआ डाला था ताकि इसमें मुंह में ना आए। और इलायची मैंने एक निकाल दी थी, और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सूप का कलर आ रहा है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बना। तो इसको चख लें, अगर कोई कमी पेशी हो साथ में काली मिर्च और नमक और सोया सॉस सिरका वगैरह साथ भी रख लेना चाहिए, ताकि जिसको ज़्यादा मकदार में चाहिए वो अपने प्याले में ही पोर कर ले सिरका और सोया सॉस वगैरह। तो ये रेड ब्लैक पेपर मैंने इस तरह से पानी में डाल के ऐड किया, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट डालती ना तो वो चिपका चिपका गुटली सी ना बन जाती। तो इसको अच्छे से 5 से 7 मिनट में पका लूँगी। बबल्स आने के बाद इसको उतार लेंगे। तो गाइस ये ज़बरदस्त सा हमारा सूप हो जाएगा रेडी। ये देखिए जी, ये माशाल्लाह माशाल्लाह फाइनल लुक है सूप की, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और मारूशे ने तो 3 प्याले पी लिए, इतना उसको टेस्टी लग रहा था। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। न्यू वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।